हेलो गाइस, वेलकम गाइडेंस इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। मैं आपका टीचर एज ए ट्रेनर रमाकांत उपाध्याय आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास एक वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है लैट। लैट अपने आप में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही आसान है और इसके द्वारा कई प्रकार के एज ए मीनिंग्स को आप एक स्ट्रक्चर्स के माध्यम से बतला सकते हैं, कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लैट स्ट्रक्चर्स को लेकर स्टूडेंट्स को केवल दो सेक्शंस में प्रॉब्लम्स आती है, एक उसके सब्जेक्ट्स के सिलेक्शंस को लेकर और दूसरे उसके मीनिंग एंड साइंस को लेकर। आई होप सो गाइस, यदि आप आज इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को देखते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है आज आप लोगों को जितने भी प्रॉब्लम्स रहे होंगे, आज तक आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे, वो सारे डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे। गाइस, इस वीडियो लेक्चर्स में हम आज उन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल कर आपके सामने रखेंगे जो आप लोगों के सामने रही हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आज इस पूरी वीडियो लेक्चर्स को हम लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है। तो गाइस, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टाइटल लैट स्ट्रक्चर रहेगा। तो जानते हैं क्या होता है लैट स्ट्रक्चर। लैट एक स्ट्रक्चर है जिसकी पहचान ने दे, ने दो, ने दीजिए के द्वारा की जाती है। आप हमेशा जानते हैं हम हर बार हर टेंस हर स्ट्रक्चर्स में उसकी हिंदी आइडेंटिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि विदाउट हिंदी वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश। क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हमें सबसे ज्यादा हिंदी पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे द्वारा लैट स्ट्रक्चर की पहली हिंदी देखी जाती है वो होती है ने दे, दूसरी होती है ने दो और तीसरी होती है ने दीजिए। तो ये कैसे काम करते हैं, ये कैसे कैसे यहाँ पे एक्टिवेट होते हैं, वो सब चीजें मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ। तो गाइस, इस पूरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखिए। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों के कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप वो सब चीजें मुझसे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, कह सकते हो, बता सकते हैं। तो गाइस, देखते हैं ये लैट काम कैसे करता है। लैट के द्वारा यदि मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें तीन हिंदियां होती हैं, ने दे, ने दो, ने दीजिए, तो ये एक्चुअल में तीन प्रकार के सेंस को लेकर अपने आप में चलता है। जब कभी भी आप अपने पद यानी पोस्ट, अपने अधिकार और अपने हम उम्र के लोगों से या उनसे छोटे उम्र में ये पद में लोगों से व्यवहार करते हैं तो आपके द्वारा ऑटोमेटिक ने दे शब्द का प्रयोग होता है। जब आप थोड़े से रिस्पेक्टफुल, थोड़े से बड़े भैया, दीदी, अंकल, आंटी या ऑफिसर से बात करते हैं तो वहां पे आपके द्वारा ने दो का इस्तेमाल होता है। और जहां पे आपके द्वारा सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट, सबसे ज्यादा एक पोलाइटनेस का प्रदर्शन करना हो तो वहां पे आपके द्वारा ने दीजिए का इस्तेमाल होता है। अब कैसे होता है चलिए देखते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और आपके दोस्त आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं तो आप क्या कहते हैं, यार पढ़ने देना, यार पढ़ने दे, अरे तू पढ़ने दे, पढ़ने दे। वाक्य के अंत में क्या आया, ने दे। जान दे यार, जाने दे, ने दे, ने दे वाक्य के अंत में आया। उसे सोने दो, थोड़ा सा बड़ा है, रिस्पेक्टफुल है, उसे सोने दो, उसे जाने दो। मान लीजिए आपको बीच रास्ते में कोई अंकल, कोई दीदी, कोई भैया मिले, उन्होंने आपसे बातचीत करना चाहिए पर आप जल्दी में थे, आप बिजी थे, आपको जाना था, आपने बोला भैया प्लीज अभी जाने दो, बाद में मिलते हैं। तो ऑटोमेटिक जहां पे आपको रिस्पेक्ट देना था वहां पे आप नेदो में कन्वर्ट हो गए, और जहां पे आप अपने अधिकार और पद और दोस्ती में बराबरी में थे वहां पे नेदे का इस्तेमाल हुआ। और मान लीजिए कहीं पे आपके द्वारा बहुत ज्यादा इंसिस्टेंस दिखाना है, बहुत ज्यादा आपको रिक्वेस्ट दिखाना है तो वहां पे आप ऑटोमेटिक मोड पे ने दीजिए में आ जाते हैं। मान लीजिए आपको पिकनिक पे जाना था, आपके फादर ने आपको अलाउ नहीं करा तो आप क्या कहते हैं आपके फादर से, पापा मुझे प्लीज जाने दीजिए ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। तो ऑटोमेटिक हमने एक ही स्ट्रक्चर को तीन पैटर्न में भी आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो क्या हुआ, नेदे का इस्तेमाल आदेशात्मक भाव में किया जाता है, नेदो का रिस्पेक्ट में किया जाता है और ने दीजिए का बहुत ज्यादा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल कंडीशंस, बहुत ज्यादा रिक्वेस्टफुल कंडीशंस में किया जाता है। तो स्ट्रक्चर्स एक, काम तीन, क्योंकि इसमें तीन फीलिंग्स होती हैं। तो भैया क्या तीन प्रकार से ट्रांसलेशंस होगा? नहीं, तीन प्रकार से ट्रांसलेशंस कतई नहीं होगा। ट्रांसलेशंस तो एक तरीके से ही होगा, लेकिन जैसे आप बोलते हैं दोस्तों में, जाने दे यार, मुझे सोने दे, उस प्रकार का टोन आपके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने दीदी से बोला, भैया से बोला प्लीज मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूं, तो वैसा टोन आपके इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। और पापा प्लीज मुझे जाने दीजिए, जिस प्रकार से आपने यहाँ पे मीनिंग लिया, सेम आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, मुझे जाने दे
ऑब्लिक मुझे जाने दो ऑब्लिक मुझे जाने दीजिए। मैंने एक ही सेंटेंस में तीनों आइडेंटिटी को डाल के आपके सामने रखा है। जब आप बोलते हैं मुझे जाने दे तो इसका जो अनुवाद होगा वो होगा लेट मी गो। अब इसका अनुवाद में थोड़ा सा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जब आप इसके ट्रांसलेशंस में जाएंगे तो आपको हमेशा यहाँ पे सब्जेक्ट तो हिंदी में मिला करेगा। जैसे किसको जाने दो तो मुझे, ये आपको एज ए सब्जेक्ट तो मिला, और वाक्यों की पहचान के रूप में आपको नेदे मिला, तो ये क्लियर होता है कि आपका लैट स्ट्रक्चर है। फिर ये नेदो में मिलता है तो भी लैट स्ट्रक्चर है, ने दीजिए मिल रहा है तो भी ये क्लियर हो चुका है कि ये आपका लैट स्ट्रक्चर ही है। लेकिन जब हम इसके ट्रांसलेशंस पे आते हैं, जब हम फॉर्मूलाज के पास जाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या कहता है अफर्मेटिव कैटेगरी में, लेट प्लस मेन ऑब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। फिर से ध्यान दें, फॉर्मूला आपसे कह रहा है कि ट्रांसलेशन में अफर्मेटिव कैटेगरी में आप लेट स्ट्रक्चर प्लस मेन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। ध्यान दिया आपने, कहीं पर भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जबकि आपको हिंदी में क्या मिल रहा है सब्जेक्ट। जिसमें थोड़ा सा ये करना पड़ता है कि आपकी हिंदी में आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मेन ऑब्जेक्ट पे आइए। जो सब्जेक्ट है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है आप उस पे आइए, उसी से वाक्य की स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे या ये कहूँ लेट स्ट्रक्चर में डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ काम नहीं किया जाता है। तो क्या होते हैं मेन ऑब्जेक्ट, आइए थोड़ा इधर देखते हैं। आई का मेन ऑब्जेक्ट मी होता है, ये आप लोगों ने देखा है, सुना है, पढ़ा भी है। ये पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया है, आप चाहे इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई का पूरा मी होता है, वी का अस ऑब्जेक्ट होता है, दे का देम होता है। प्लूरल नाउन रामश्याम, तो रामश्याम का नाम है, प्लूरल नाउन सेम सेकंड जैसे ही होगा, प्लूरल रामश्याम का रामश्याम ही होगा। तो आई का मी, वी का अस, दे का देम, रामश्याम प्लूरल नाउन है, यहाँ पे रामश्याम ही आएगा। ही का हिम, क्योंकि ही का मैनर क्या होता है हिम, शी का हर, इट का इट, और सिंगल नाउन का सिंगल नाउन यानी राम का राम ही आएगा, मोहन का मोहन ही आएगा, सोहन का सोहन ही आएगा। तो क्या कहा मैंने आपसे, यहाँ पे दो चीजों में प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है, एक उसकी मीनिंग को बतलाने में, एक सब्जेक्ट को चुनने में। तो सब्जेक्ट को चुनने में जो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको अभी यहाँ पे सब्जेक्ट और मेन ऑब्जेक्ट द्वारा उसको हल करने की कोशिश करी है कि आपको क्या करना है, आपको हर बार हिंदी में सब्जेक्ट को तो पहचानना है, पर सब्जेक्ट का इंग्लिश करके उसके मेन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने बोला मुझे जाने दो, तो एक मिनट अगर हम देखें, मुझे यानी होता है आई। अब आई का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है मी। तो वाक्य की शुरुआत हमारे फॉर्मूला कहता है कि आप मेन ऑब्जेक्ट लगाइए, तो आपके मेन ऑब्जेक्ट से हुआ करेगी जो आपके सब्जेक्ट का मेन ऑब्जेक्ट होगा। तो फॉर्मूला ने बोला कि आप सबसे पहले यहाँ पे लेट लगाइए, हम लोगों ने यहाँ पे लेट का इस्तेमाल करा। फिर आपसे फॉर्मूला बोलता है मुझे यानी मेन ऑब्जेक्ट यानी आई का मेन ऑब्जेक्ट, मी लगाइए, तो हमने यहाँ पे मी का इस्तेमाल करा। अब जाना है, आप जानते हैं गो होता है, बोल रहा है वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाइए, हम लगा देते हैं लेट मी गो। तो अब हम इसके सेंस के ऊपर आते हैं। सेंस के ऊपर आए, जैसे उसने बोला मुझे जाने दे, दोस्ती में थे, बराबरी थे, मुझे जाने दे लेट मी गो, मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, या ये कहो कृपया मुझे जाने दीजिए प्लीज लेट मी गो। तो क्या हमने तीन इंग्लिश ट्रांसलेशंस करे ना, हमें हिंदी में तीन चीजें मिलती हैं हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में से कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे हमारे द्वारा इंग्लिश एक होती है, बट उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण को लेकर हमारे द्वारा की जाने वाली तब्दीली के आधार पे हम उसकी मीनिंग्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैं फिर से आपको यहाँ पे बोलूं, लेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो नेदे, नेदो, नेदीजिए के द्वारा पहचाना जाता है, जिसमें नेदे के द्वारा आदेश, नेदो के द्वारा आग्रह और नेदीजी के द्वारा एज ए रिक्वेस्ट के बारे में एज ए फीलिंग्स शो होती हैं, जिसको आप इंग्लिश में तो एक माध्यम से कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने लिखा मुझे जाने दे, इसका अनुवाद क्या हो रहा है लेट मी गो। मैंने बोला मुझे जाने दो, तो भी इसका अनुवाद क्या हो रहा है लेट मी गो। और मुझे जाने दीजिए, इसका अनुवाद भी क्या होगा लेट मी गो। लेकिन जैसे बोले जाने में अंतर होता है, दोस्तों बोलते हैं मुझे जाने दे, तो अनुवाद बनेगा लेट मी गो, मुझे जाने दो पोलाइटनेस लेट मी गो, प्लीज पापा मुझे जाने दीजिए, प्लीज फादर लेट मी गो। तो आपने क्या करा, एक ही सेंटेंस को तीन सेंस में ऐसे बोला
जिसके बोलने की स्टाइल के आधार पे आप ये समझ गए कि आपने किस फीलिंग्स में, किस सेंस में आप अपने वाक्य को बतलाना चाहते थे। तो कुल मिला के गाइस, लेट एक बहुत आसान स्ट्रक्चर से, मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था, इसमें सिर्फ दो चीजों की प्रॉब्लम्स आती है, एक उसके सेंस को लेकर और दूसरी उसके सब्जेक्ट्स को लेकर। तो सेंस को मैं आपको अभी बार-बार क्लियर कर चुका हूं, सब्जेक्ट्स को लेकर हम आगे और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें मैं आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अब हमारा अगला एग्जांपल लेते हैं, उसे जाने दो। उसे जाने दो, ये हमारा अगला एग्जांपल है। उसे क्या है? उसे ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है। तो मान लीजिए हम इसे यहाँ पे शी मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हुआ है? वाक्य का सब्जेक्ट। और ने दो काय की पहचान है लेट की। जाना अपने आप में वर्ब है, कैटेगरी अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव हमारा फॉर्मूला क्या है? लेट प्लस मेन ऑब्जेक्ट प्लस और फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो लेट हमारा स्टार्टिंग में वर्ड आएगा ही आएगा, ये हमने लगाया लेट। फिर बोलता है उसे, उसे यानी हम मान रहे हैं शी, तो शी का मेन ऑब्जेक्ट क्या हुआ? हर। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेट हर। और जाना यानी गो, उसे जाने दो, लेट हर गो। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसे कुछ और एग्जांपल। उन्हें खेलने दो। ने दो आया, हमारा लेट स्ट्रक्चर की पहचान हुई। उन्हें खेलने दो, तो उन्हें यानी क्या होता है? दे। दे का मेन ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। तो स्टार्टिंग कैसे होगी? अफर्मेटिव फॉर्मूला है, स्टार्टिंग में लगेगा लेट देम और खेलना क्या होता है? प्ले। लेट देम प्ले। अब अगला एग्जांपल लेते हैं, राम को जाने मत दो। राम को जाने मत दो। अब मत यहाँ पर नेगेटिव सेंस को लेकर आया है, लेकिन लेट स्ट्रक्चर में सीधा नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, मत के द्वारा नेगेटिव वाक्यों का निर्माण किया जाता है। राम को जाने मत दो, तो ये कैटेगरी हो गई हमारी नेगेटिव, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोलता है लेट प्लस मेन ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। बहुत आसान है। अब तक हम जो मेन ऑब्जेक्ट ले रहे थे, नेगेटिव बनाते समय हमें उसके जस्ट बाद केवल नॉट का इस्तेमाल करना है। देखते हैं कैसे। राम को जाने मत दो, ने दो आया है, तो लेट तो आएगा ही आएगा। अब मेन ऑब्जेक्ट है राम। राम क्या है? सिमिलर नाउन। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? सेम सिमिलर नाउन। राम है तो राम आएगा, श्याम है तो श्याम आएगा। अगर ये होता सीता गीता, तो यहाँ पे भी आता सीता गीता। सोहन मोहन अगर सब्जेक्ट में होता, तो यहाँ पे भी आता सोहन मोहन। क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिमिलर नाउन ऑब्जेक्ट नाउन के ऐसे ही रहते हैं जैसे कि ये सब्जेक्ट में आते हैं, लेकिन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट आते समय सिमिलर नाउन ऑब्जेक्ट नाउन में कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान दें। तो राम को जाने मत दो, लेट, लेट आया, राम राम ही रहेगा क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। अब बोल रहा है नॉट लगाएं क्योंकि नेगेटिव है, लेट राम नॉट गो। राम को जाने मत दो, लेट राम नॉट गो। अगला हमारा सेंटेंस है, उसे सोने मत दो। मत यानी नेगेटिव कैटेगरी, नहीं के लिए आ रहा है, तो हम समझ गए कि ये भी हमारा लेट स्ट्रक्चर से बनेगा क्योंकि नेदो के द्वारा इस्तेमाल हो रहा है और मत के द्वारा नेगेटिव कैटेगरी यहाँ पे प्रेजेंट हो रही है। तो उसे सोने मत दो, उसे हम यहाँ पे ही मान लेते हैं। अगर ये यहाँ पे ही होता है तो ही का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। तो यहाँ पे वाक्य बनेगा लेट हिम नॉट, लेट हिम नॉट सोने स्लीप। उसे सोने मत दो, लेट हिम नॉट स्लीप। क्या बना? उसे सोने मत दो, लेट हिम नॉट स्लीप। तो गाइस मैं समझता हूं मैंने आपको अभी यहाँ पे जो डिटेल्स दी है, जो जानकारियां दी हैं, उससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी हम कुछ यदि डाउट्स रह जाते हैं तो उसको लेकर आप कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछें। अब हम इसकी छोटी सी शॉर्ट प्रैक्टिस और कर लें, यदि कहीं कुछ कमी रह गई हो तो वो उससे कंप्लीट हो सके। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मुझे मेरा काम करने दो। ने दो आया, हमने समझा लेट स्ट्रक्चर है। मुझे यानी होता आई, आई का मतलब क्या होगा? मी। मुझे मेरा काम करने दो, क्या बनेगा? लेट मी डू माय वर्क, लेट मी डू माय वर्क। उसे मेरे पास आने दो। मान लीजिए कोई लड़का है और मैं कह रहा हूं उसे मेरे पास आने दो, तो उसे मेरे पास आने दो, लेट हिम कम टू मी, लेट हिम कम टू मी। उसे बाजार जाने दो, लेट हिम गो टू मार्केट। उन्हें सोने दो,
उन्हें यानी दे का मैन ऑब्जेक्ट देम, उन्हें सोने दो, लेट देम स्लीप। मुझे मेरा काम करने दो, लेट मी डू माय वर्क। ठीक है, तो गाइस आज आपके सामने ये वीडियो लेक्चर रखा। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि कुछ भी लगता है तो आप मेरे से जरूर पूछें, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। और यदि आप किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर शेयर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।